नमस्ते। हमारी सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम 4 युगों या ब्रह्मांडिक युगों पर विचार करेंगे। इस सीरीज में हम 4 युगों के गहरे अध्ययन में संलग्न होंगे और हिंदू जगतिकी में उनके महत्व को जांचेंगे। प्राचीन हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड एक परिवर्तनशील प्रक्रिया में है, जो 4 अलग अलग युगों के माध्यम से गुजरता है, जिन्हें युग कहा जाता है। प्रत्येक युग अपने विशेष गुणों, आध्यात्मिक प्रगति और मानवता के व्यवहार और चेतना के द्वारा चिन्हित होता है। पहला युग है कृत युग, जिसे सत्य युग या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यह सबसे आध्यात्मिक युग माना जाता है, जहां धर्म और सत्य प्रचलित होते हैं। कृत युग में मनुष्यों के पास उच्च गुण होते हैं और वे प्रकृति और दिव्यता के साथ सद्भाव में जीवन व्यतीत करते हैं। धर्म यानी न्याय का मार्ग निष्ठा के साथ पालन किया जाता है। औसत आयु अत्यंत लंबी होती है। दूसरा युग है त्रेता युग, जिसे चांदी युग भी कहा जाता है। इस युग में आध्यात्मिकता और धर्म कमजोर होने लगते हैं। मनुष्यों के गुणों में गिरावट होती है और वे कुछ नकारात्मक गुणों जैसे इच्छा और अभिलाषा का प्रदर्शन करते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में अधिकतम ऋतुयागों और बलिदानों का प्रयोग होता है। औसत आयु घटना जारी रहती है। तीसरा युग है द्वापर युग, जिसे कांस्य युग भी कहा जाता है। इस युग में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में और गिरावट होती है। भौतिकवाद और स्वार्थपरता बढ़ती है और लोग विश्वसनीय इच्छाओं और संपत्ति की आसक्ति के प्रति अधिकार करते हैं। औसत आयु धीरे धीरे कम होती है और आध्यात्मिकता व्यक्तिगत लाभ की एक प्राप्ति के रूप में हो जाती है। चौथा और अंतिम युग है कलियुग, जो लोहा युग के रूप में जाना जाता है, जो हम वर्तमान युग में हैं। कलियुग की विशेषता है आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों में एक महत्वपूर्ण गिरावट। इसे अंधकार का युग माना जाता है, जहां लोग, धोखा और अज्ञान प्रचलित है। भौतिक इच्छाओं की पीछा मनुष्य के व्यवहार में प्रमुख होती है और धार्मिकता दुर्लभ हो जाती है। औसत आयु पूर्व युगों की तुलना में काफी कम होती है। इस श्रृंखला के माध्यम से हम युगों की गहराई में खोज करेंगे, उनकी विशेषताओं की जांच करेंगे जो उनमें अद्वितीय है, उनके सामने आने वाले चुनौतियों की और उनकी आध्यात्मिक संभावनाओं की जांच करेंगे। हमारे साथ जुड़े और 4 युगों के आध्यात्मिक ज्ञान को खोले, जो इन युगों के सिद्धांतों में निहित है, और हमारे आज के जीवन में उनका महत्व खोजें। अगले एपिसोड के लिए बने रहें, जहां हम पहले युग त्रेता युग में गहराई से जाएंगे और इसकी अद्भुत गुणों और आध्यात्मिक महत्व का अन्वेषण करेंगे। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.